हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अभी हाल फिलहाल में ही हम लोग ट्रैवल करने वाले हैं यूरोप। तो मैंने उसकी पैकिंग स्टार्ट कर दी है और मैंने सोचा कि यूरोप का क्या क्या ट्रैवल एसेंशियल्स होता है वो मैं आपसे शेयर करूं। तो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे इकट्ठी कर ली है। सोचा आराम से बैठ करके आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगी और बातें भी करते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है एक ट्रैवल ऑर्गेनाइज़र होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपके बैग में जो लिमिटेड स्पेस है उसमें आपका सारा सामान प्रॉपरली आ पाए। उसके लिए ये मैंने जो ऑर्गेनाइज़र्स हैं अपने और मानस दोनों के लिए ऑर्डर किए हैं। इसमें क्या होता है, आपके सारे कपड़े इस तरह से सेफली आ जाते हैं, वो रिंकल भी नहीं रहेंगे और अच्छे से प्रॉपरली इसमें पैक्ड रहेंगे और ज़्यादा स्पेस भी नहीं लेंगे। ये एक साइज़ हो गई, दूसरी साइज़ हो गई ये, और ये हो गई तीसरी साइज़। तो ये 3 साइजेस तो हैं, आप अपने अकॉर्डिंग कपड़े इसमें डाल सकते हैं। विंटर के, समर के, जिस भी सीज़न में आप जा रहे हैं आप उस तरह से इसको अलग करके अपने अकॉर्डिंग डाल लें। तो 3 साइजेस तो ये हो गए। इसके अलावा इनमें अलग अलग साइजेस होते हैं। सपोज़ इस तरह के आप इसमें कुछ भी अपने मेकअप का प्रोडक्ट्स भी रख सकते हैं। बाकी और ट्रैवल एसेंशियल्स जो भी आपको रखना है वो भी आप रख सकते हैं। अंडर गारमेंट्स के लिए आपने अलग बैग बना लिया, मेकअप या फिर छोटे बॉक्सेस के लिए एक अलग बैग बना लिया। तो ये साइजेस 3 साइजेस के अलावा ये 3 साइजेस और भी हैं इसमें। और ये एक है इसमें साथ में, जिसमें कि आपको कोई शूज़ डालनी हो तो आपने इस तरह से इसके अंदर शूज़ डाल लिया और ये आपका शूज़ जो प्रॉपर्ली सेफ हो गया, मतलब ये शू बैग हो गया। तो ये डिफरेंट साइजेस इसके हो गए। तो ये मेरा कपड़े का डिपार्टमेंट तो सॉर्टेड है। इसमें मेरे कपड़े सारे एक जगह हो गया। इसके बाद डायरेक्टली मैं इसको अपने बैग में डाल दूंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है मेरे पास? नेक्स्ट है ये छोटे मोटे कॉस्मेटिक्स और मेकअप के ऑर्गेनाइजर्स। तो इसमें मैंने अपने लिपस्टिक, पाउडर, हेयर ब्रश, मेकअप रिमूवर, जो भी चीज़ें होती है अपने मेकअप से रिलेटेड, वो मैंने सारे इस दोनों बॉक्सेस में डाल लिए, ताकि कई बार आप ब्रशेस यूज़ करते हैं उसमें मेकअप लगा हुआ रहता है, आपके कपड़े ना ख़राब हो। तो ये 2 अलग हो गया। तो ये सेक्शन भी मैंने ऐसे सेपरेट कर दिया। कपड़े और मेकअप का सारा सॉर्टेड है, ऑर्गेनाइजर्स हो गया मेरा। इसके अलावे इलेक्ट्रॉनिक्स का मैंने एक अलग बैग बना लिया है। ये देखिए, इसमें मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले तो ये एक यूनिवर्सल जो है चार्जर अडेप्टर, वो बहुत ज़रूरी है कि जिस तरह के चार्जर हम यूज़ करते हैं यहाँ पे इंडिया में वो हर जगह चलता नहीं है। तो उसके लिए आप यहाँ पे डिटेल में देखेंगे, ये देखिए, ये कुछ इस तरह का है। ये रहा फ्रंट और ये रहा इसका बैक। और जब आप इसके बॉक्सेस में देखेंगे तो उसमें सारी डिटेल लिखी हुई है कि कौन कौन सी कंट्री में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक अडेप्टर होना बहुत इम्पॉर्टेंट है अगर आप कोई भी फॉरेन कंट्री या फिर यूरोप ट्रैवल कर रहे हैं। तो दिस इज़ मस्ट। मैंने एक तो मानस के लिए पहले से ही ऑर्डर किया था, क्योंकि मानस का जॉब ही है, प्रोफेशन है कि उसको ट्रैवल करना पड़ता है। तो उसके लिए पहले से मैंने ऑर्डर किया था और ये मैंने एक अपने लिए अभी ऑर्डर किया है। तो ये 2 हमारे पास है। इसके अलावा इसमें बाकी जो वायर्स हैं और केबल्स हैं, ये सारी चीज़ें। मानस, ये वाला किस चीज़ का केबल है? ये मल्टी चार्जर है जिसमें आईफोन है, टाइप सी है, एंड्रॉयड है। तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है और बहुत बार यूज़ आप कर सकते हैं इसको। तो ठीक है, ये वाला केबल इसमें डाल दिया। तो ये क्या है, मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स का सारा जो है एक ऑर्गेनाइज़र हो गया। बाकी और भी चीज़ें हैं वो सारा मैं इसमें डाल करके एक जगह पैक कर दूंगी। तो जो मेरा केबल है, अडेप्टर हो गया, चार्जर हो गया और जो मेरे पेन ड्राइव्स, वो सब सारे मैं इसमें डाल दूंगी। तो एक जगह ये सेफ रहेंगे। तो ये एक डिपार्टमेंट हो गया, ये अलग कर लिया। इसके बाद क्या क्या चीज़ें हैं? इसके बाद रिसेंटली मैंने एक माइक लिया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है माइक लेकर के जाना। तो मैं मेरे जैसे कोई अगर कंटेंट बनाते हैं, बाकी ट्रैवलर्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर किसी का कंटेंट क्रिएशन का काम है, ब्लॉगर है, इन्फ्लुएंसर है, तो उनके लिए एक अच्छी माइक होनी चाहिए। कि जनरली आप आउटडोर शूट करते हैं, बहुत सारे नॉइजेस होते हैं, गाड़ियों की आवाज़ें होती हैं, तो उसके लिए माइक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैंने एक माइक ऑर्डर किया है। तो ये माइक मैं साथ में लेके जा रही हूँ। अब है ये क्या चीज़ें हैं? ये है मेरे कुछ डॉक्यूमेंट्स।
जो कि मैंने एक जगह इकट्ठे कर लिए हैं ताकि वहाँ जाकर के मुझे प्रॉब्लम ना हो। इन डॉक्यूमेंट्स में है मेरे सारे फ़्लाइट के, जो मैं फ़्लाइट्स ले रही हूँ उसके टिकट, जो ट्रेन में इंटर कंट्री एक कंट्री से दूसरे कंट्री ट्रैवल कर रही हूँ, या फिर इंटरसिटी की हमने बुकिंग अभी नहीं की है। तो कंट्री वाइज हम कहीं कहीं ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं। सपोज़ हम हंगरी से बुडापेस्ट से जा रहे हैं वियना, तो वहाँ का ट्रेन का टिकट, तो इस तरह का जो है उसका भी मैंने प्रिंट आउट ले लिया है। और साथ के साथ हम जिन होटल्स में रुक रहे हैं उन सारे होटल्स का भी प्रिंट आउट है, यानी हमारे स्टे का, फ्लाइट का और ट्रेन का सारा हमने प्रिंट आउट इकट्ठा कर लिया एक जगह। सेफ साइड, आप ना भी रखें तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप फ़ोन में रहते हैं, लेकिन फिर भी हमने अपने लिए ये एक जगह कर लिया। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉरेक्स कार्ड। अगर आप बैंक के एक्स्ट्रा ट्रांजैक्शन चार्जेस से बचना चाहते हैं तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये एक फॉरेक्स कार्ड है हमारे पास। पासपोर्ट तो खैर बहुत इंपॉर्टेंट है ही। ये सारे हमने एक फ़ाइल में फ़िलहाल अभी रख ली है, बाकी इसको और अरेंज करेंगे। यूरोप में आप ट्रैवल कर रहे हैं किसी भी मौसम में तो बहुत इंपॉर्टेंट है आप अपने साथ एक अम्ब्रेला कैरी करें, क्योंकि बिन मौसम बरसात कभी भी हो सकती है और आप सेफ रहेंगे, भीगेंगे नहीं। तो अम्ब्रेला इज़ अ मस्ट, तो ये हमने ले लिया है। इसके अलावा एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे आपसे शेयर करनी थी। जब आप ट्रैवल करते हैं तो बहुत सारी छोटी मोटी चीज़ें हो जाती हैं, बॉडी लोशन, शैम्पू और बॉडी वॉश। तो इन सब के लिए मैंने ये छोटे छोटे ना ऐसे क्यूट बॉक्सेस मंगा लिए हैं, जो कि बहुत इजी होता है और कन्वीनियंट रहता है कि आपने जो भी आपको डालना है उसमें डाल दिया और इस तरह से आपने स्टोर कर लिया। सपोज़ ये एक बॉटल मेरा जो है बॉडी वॉश का है, तो अगर मैं एक वीक के लिए ट्रैवल कर रही हूँ तो ये काफ़ी है मेरे लिए। तो बस इस तरह से छोटी मोटी चीज़ें मैंने इसमें डाल दी। किसी में मैं शैम्पू डाल लूँगी, किसी में कंडीशनर डाल लूँगी। तो ये एक मेरा बहुत ही मुझे अच्छा और कन्वीनियंट ऑप्शन लगा। बाकी इन सब छोटी मोटी चीज़ों में आपने अपना कुछ लिप बाम या कुछ भी रखना हो तो वो स्टोर के लिए अच्छा है। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूँ कि ये चीज़ें मैंने ऑर्डर कहाँ से की है। जितनी भी चीज़ें मैंने आपको दिखाई ये सारी अमेज़ॉन की हैं, ये भी अमेज़ॉन की हैं। और मतलब जो भी ऑर्गेनाइजर्स मैं आपको दिखा रही हूँ इंक्लूडिंग ये वाले, ये सारे अमेज़ॉन पे अवेलेबल हैं। इनकेस अगर आपको लिंक चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनके लिंक डाल दूँगी। नेक्स्ट क्या है, अच्छा, जैसा कि मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे और मुझे पता चला कि यूरोपियन बहुत सारी कंट्रीज़ में चोरी वोरी बहुत कॉमन चीज़ें हैं। आपके पासपोर्ट स्नैच कर लिए जाते हैं, कैश वगैरह बहुत सारी चीज़ें। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आप अपने पास एक इस तरह का वेस्ट बैग रखें, जिसमें कि आप इसको यूँ करके यहाँ पे बांध लें और जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, छोटे मोटे आपके पास कैश हैं, कोई इंपॉर्टेंट कार्ड है, पासपोर्ट है, कुछ भी आप कैरी कर रहे हैं उसको आप बिल्कुल यहाँ रखें ताकि इसको ईज़िली खींचा ना जा सके, चोरी ना किया जा सके और आपके पास सेफ रहे। तो इस तरह का बैग होना एक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं और मानस दोनों इस तरह का एक बैग कैरी कर रहे हैं। नेक्स्ट है ये एक और छोटी मोटी चीज़ें रखने के लिए, मेकअप और कॉस्मेटिक्स डालने के लिए, स्टोर करने के लिए ये। इसके बाद ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, फाइनल आपका लगेज कितना हो रहा है एक बार इस तरह से आप इसको वेट कर लें। वेट का आप इस तरह से कुछ चेक कर सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाती हूँ। ये सपोज़ मैंने इस तरह से डाल लिया और यूँ करेंगे तो आप इसका वेट आ जाएगा शायद यहाँ से ऑन करने का। ये देखिए कुछ इस तरह से आप अपने वेट का, लगेज का ट्रैक रख सकते हैं कि मेरा टोटल सामान कितने का हो रहा है, क्योंकि लगेज का भी हमारे पास एक ये होता है कि हम इतने वेट को क्रॉस नहीं कर सकते, वो लिमिट है। तो उसको चेक करने के लिए दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी अमेज़ॉन पे अवेलेबल है। तो ये एक अच्छी चीज़ है। इसको मैं कैरी तो नहीं कर रही हूँ, उसको मैं ट्रैवल के लिए भी ट्रैक रखने के लिए बस यहाँ पे रखा हुआ है। इसके बाद है मेरा हेयर कर्लर, क्योंकि मेरे बाल बहुत स्ट्रेट हैं, कभी कभी मुझे इसको वेवी लुक देना होता है तो मैं अपने लिए ये लेकर के जा रही हूँ। इसके बाद कहीं कहीं लेओवर होता है, आपको फ़्लाइट पे सोना होता है, नींद पूरी नहीं हो पाती है, लाइट्स होती है, तो उसके लिए ये ज़रूर रखें। और आप इसके बाद क्या होता है पीसफुली कहीं पे भी सो सकते हैं। दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। उसके बाद है ये हमारा ट्राइपॉड स्टैंड, जो कि हमने रिसेंटली ऑर्डर किया है। अगर हम कहीं बाहर जा रहे हैं तो बहुत अच्छा होता है। स्टैंड पे अपनी फ़ोन डाल लिया, कैमरा डाल लिया और अच्छा सा
कंटेंट क्रिएट कर लिया, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मैं अपने साथ कैरी कर रही हूँ। अगेन ये बाकी ट्रैवलर्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप कंटेंट क्रिएशन करते हैं, ब्लॉगर हैं, व्लॉगर हैं, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है बस। उसके बाद नेक्स्ट ये है कि आपको यूरोप में आप कहीं पर भी जाएँ, आपको चलना बहुत पड़ेगा, तो आपके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक कंफर्टेबल स्पोर्ट्स शू हो, आपका फुटवेयर कंफर्टेबल हो, ताकि आप इजीली लंबा डिस्टेंस चल करके कवर कर सकें। तो उसके लिए एक मैंने अच्छा सा स्पोर्ट्स शू लिया है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अपने बैग में 1 या 2 पेयर स्पोर्ट्स शू के ज़रूर रखें जो कि कंफर्टेबल हो। उसके बाद ये रक्सैक बैग है जो कि मानस का प्रॉपर्ली पैक है, ये हम लेकर के जा रहे हैं क्योंकि ये कम स्पेस लेता है और इसको कैरी करना भी ईजी रहता है। ये है डीकैथलॉन का, ये शूज़ मैंने मजनू के डीलर से लिया था। इसके अलावा कुछ बैग्स और भी हैं सेम। ये वाले बैग ये मेरा है, तो ये मानस का बैग हो गया, ये मेरा बैग। इसमें ये सारे लगेज मैं अभी इसके अंदर डाल दूँगी। तो दोनों एक ही पैटर्न के बैग्स हम लेके जा रहे हैं ताकि हमें कैरी करना आसान रहे। इसके बाद ये एक बैग जो कि हमारा केबिन बैग होने वाला है और इसमें लिमिटेड हम अपनी चीज़ें डालेंगे। एक छोटा सा ब्लैंकेट भी हम अपने साथ कैरी कर रहे हैं क्योंकि ले ओवर है हमारा लगभग ओवरनाइट का एक जगह, तो उसके लिए मौसम का मुझे पता नहीं कहीं ठंड लग जाए, ठंड रहे, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक छोटा सा पतला सा ब्लैंकेट रखना कंफर्टर है एक्चुअली ये। इसके बाद ये मास्क, ये इम्पॉर्टेंट है, ये रख लिया है। बस ये तो मैंने आपको दिखा दिया। एक और चीज़ जो मैं आपसे शेयर करना चाह रही थी, सबका पता नहीं है लेकिन स्पेशली मैं और मानस हम दोनों जो हैं, हमें घर का खाना और इंडियन खाना ज़्यादा पसंद है। तो एक लिमिट तक ही हम बाहर का खाना खा सकते हैं, उसके बाद हमें अल्टीमेटली अपने घर की याद आने लगती है। तो अगर 10-12 दिन का कोई ट्रिप हो रहा हो तो उसमें इतने दिन तक बाहर का खाना पॉसिबल नहीं है। अगर आप भी मेरे जैसे हैं, अगर आप भी इससे रिलेट कर पा रहे हैं, तो अपने साथ आप कुछ खाने पीने का अच्छा खासा आइटम कैरी करें। कपड़े में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करें लेकिन खाने का आइटम लेकर के जाएं आप। जैसे कि कुछ रेडी टू ईट फूड है जो कि हम अपने साथ रखने वाले हैं। रेडी टू ईट राजमा चावल हो गया, दाल मखनी हो गया, पोहा, उपमा, देयर आर सो मेनी ऑप्शंस अवेलेबल हल्दीराम में, या फिर और भी बहुत सारे बीकानेर वाला इन सब में हैं, तो वो आप अपने साथ कैरी कर सकते हैं। जब चाहे झटपट गर्म पानी डाल कर उसको बना लिया और आपको पेट फुल हो गया और आप इंडियन खाने का उतना मिस भी नहीं करेंगे। तो उसके लिए एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रही थी, ये है मेरे पास फूड पाउचेस, जो कुछ इस तरह का खाना हो, कुछ भी ऐसा, उसको आपने इस तरह से फूड पाउचेस में डाल लिए। सपोज कोई पैकेट आपने खोला, वो आधा रह गया और आधा आपको रखना है, तो आपने इस तरह के पाउचेस में इसको सील पैक कर दिया ताकि वो सेफ रहे और आपके बाकी के सामान के साथ पूरा मेस्डअप भी ना हो, बैग में गिरे नहीं। तो इस तरह के फूड पाउचेस मैं अपने साथ कैरी कर रही हूँ, खूब सारे। ये हो गए, और ये अलग अलग साइजेस में अवेलेबल हैं। ये सबसे बड़े वाले और ये सबसे छोटे वाले, इसके बीच का भी एक साइज़ है। जब आप ऑर्डर करेंगे तो अमेज़ॉन पे ये कुछ इस तरह का दिखेगा। तो ये सारे फूड पाउचेस हो गए। इसके अलावा बैग का मैंने आपको शूज़ का मैंने आपको एक ऑर्गेनाइज़र दिखाया था इसमें। इसके अलावा एक अलग ऑर्गेनाइज़र मेरे पास और भी है। इस तरह का शू बैग है एक्चुअली ये, जिसमें कि मैंने ये शूज़ डाल दिया और इसको इस तरह से कवर कर लिया। तो ये मेरा जो शूज़ है या फुटवेयर जो भी है, आप सैंडल है, वो इसमें सेफ रहा। तो ये भी मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर किया है। और मैंने क्या क्या चीज़ें आपको दिखा दी, मेरे ख्याल से मैंने यहाँ तो सारी चीज़ें आपको दिखा दी। बाकी मैं आपको एक बार अपने आउटफिट्स थोड़ा सा दिखा दूँ। एक जो जैकेट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जिस टाइम पे हम ट्रैवल कर रहे हैं, थोड़ा बहुत ठंड का जो है अराइवल वाला टाइम है वो, तो इस तरह की मैं अज्यूम कर रही हूँ कि रात के टाइम तो ठंड होगी, तो इस तरह का जैकेट मैं अपने साथ कैरी कर रही हूँ। और 1-2 जैकेट और ही ऐसे सिमिलर कैरी कर रही हूँ। इसके अलावा है, अगर आप मेरी तरह से मेरी जैसे ही फोटोग्राफी में इंटरेस्टेड हैं तो एक अच्छा सा फ्लोई आउटफिट आपके पास होना चाहिए, कुछ इस तरह का, जिसको कि आप कुछ इस तरह से आप फ्लॉन्ट कर सकें। तो इस तरह की फ्लोई आउटफिट्स मैंने अपने लिए हैं करीब 2-3। तो मेरे ख्याल से जो ट्रैवल एसेंशियल्स हैं वो मैंने आपको दिखा दिए बस। हाँ, इसके अलावा मैं अपने माइक कैरी कर रही हूँ। सारी चीज़ें मैंने दिखा दी, माना कुछ छूटा तो नहीं? सब दिखा दियो। ठीक है। अपने डॉक्यूमेंट्स रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। कंफर्टेबल शूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो ये था मेरा सारा यूरोप का ट्रैवल एसेंशियल्स। आई होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट टाइम बहुत सारे यूरोप के कंटेंट के साथ। तब तक आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। आई लव यू ऑल। बाय बाय।